हीना वॉइस में आपका स्वागत है। अंजलि के कानों में अपनी माँ की आवाज़ें गूंज रही थी। ओ अंजलि, ज़रा अपनी भाभी की मदद कर दे। अंजलि भाभी के साथ चली जा, पापा को कहती। सुनो ज़रा, बहू को खट्टा खाने का मन है, इमली ले आना। शाम को भैया को कहती, सुन बेटा, बहू उदास लग रही है, ज़रा इसे बाहर ले जा या फिर मूवी चला जा। भाभी को कुछ भी परेशानी हो तो माँ हमेशा हाजिर। भाभी को खाना बनाना भी माँ ने ही सिखाया था, इसलिए बचपन से ही अंजलि ने सपना बुन लिया कि उसकी सास भी उसे ऐसे ही प्यार करेगी। पढ़ाई पूरी होते ही अंजलि के रिश्ते की बात चलने लगी और एक दिन अविनाश आया अपनी भाभी और बहनों के साथ उसे देखने। दोनों ने आपस में बात भी की। तब अंजलि को पता चला 2 वर्ष पहले ही अविनाश की माँ का निधन हो गया। अंजलि को बहुत दुख हुआ कि उसका सास का प्यार पाने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अविनाश उसे पसंद आया, इसलिए अंजलि ने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ समय बाद बड़ी धूमधाम से शादी हुई और अंजलि आ गई अपने पिया के घर। गृह प्रवेश करते ही जेठानी ने बड़ी सख्ती से उसे घर के नियम कानून समझाए और जता दिया कि इस घर में उनकी ही चलती है। दोनों ननद ने कहा, भाभी, माँ नहीं है इसलिए कुछ भी ना समझ आए तो हमसे पूछना। फिर चाची सास, बुआ सास, सबका कहना है कि हमसे पूछ लेना। अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी बात माननी है। अविनाश को बताया तो उसने बोला, तुम जो ठीक समझो, मुझे तो मेरी पत्नी खुश चाहिए। शुरुआत के दिन अच्छे निकले। जेठानी बिल्कुल सास बनने की कोशिश कर रही थी, कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करती और उनको सारा मान सम्मान सास के जैसा चाहिए था। नंदे आती तो अलग रोना, भाभी तुम सिर्फ हमारी सुनो, बड़ी भाभी की नहीं। जेठानी को एक बेटी थी और जया माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी ठीक से केयर नहीं हो रही थी। किससे कहती कि आज मीठा बना दो या खट्टा खाने का मन है। अंजलि हमेशा अपनी सास की कमी महसूस करती। अगर वो होती तो ऐसी अवस्था में उसका ध्यान जरूर रखती, जैसे उसकी माँ ने भाभी का रखा था। अविनाश अपनी तरफ से उसे खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन अंजलि हमेशा अपनी सास को याद करती। डिलीवरी के लिए अंजलि मायके आ गई। अविनाश का रोज फोन आता पर उसकी जेठानी का नहीं। बेटा होने के बाद वो ससुराल वापस आई तो माँ ने सबके लिए तोहफे दिए। सबने लिए पर जेठानी ने नहीं लिया। ससुर जी ने गोद में पोते को लिया और जेठानी को कहा, बहू, मैंने तुम्हें तुम्हारी सास के गहने रखने को दिए थे, जरा ले आओ, आज छोटी बहू को कुछ देने का मन है। पर बाबूजी, वो सारे गहने तो मेरे और मेरी बेटी के लिए है ना, माँ जी ने कहा था। जेठानी की जोरदार आवाज आई। अंजलि ने तुरंत बात संभाली। बाबूजी, आपका आशीर्वाद मुझे और मुन्ने को दीजिए और कुछ नहीं। अंजलि को फिर लगा कि मेरी सास होती तो उसको भी उसका अधिकार मिलता। हर त्योहार में, बच्चे के बीमार होने में, उसकी खुशी में, दर्द में, हर समय अंजलि को लगता, काश मेरी सास होती। अगर वो गुस्सा होती तो प्यार भी करती। जेठानी हो या नंद, कोई भी सास की कमी पूरी नहीं कर सकता। जेठानी को सास का पद चाहिए था, पर सास के फर्ज को वो भूल गई। कैसे अंजलि अपना दुख समझाए किसी को। सब कहते हैं कि अच्छा है ना, अपने मन की कर सकती हो, कोई किटकिट नहीं, आराम से रहो। पर एक अपनी सास ना होने की वजह से अब अंजलि की सास बन रही हैं, ये कोई नहीं समझता। कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो एक सास ही है
जो बहू को प्यार से अपने बेटे के जीवन में लाती है, घर में उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती है, अपना बरसों से सजाया घर-बार उसे सौंप देती है। हाँ, ये सच है कि कभी-कभी आपस में खटपट होती है, पर एक माँ अपने बेटे-बहू की गृहस्थी फलते-फूलते ही देखना चाहती है। आपके इस विषय में क्या विचार है, ज़रूर बताएं और अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।